बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ाक शाहिद, यूनिवर्सिटी ऑफ उगाड़ा से, क्लास BS ज़ूलॉजी, थर्ड, रोल नंबर 5328। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमें जो है ना प्रोफेसर डॉक्टर जलील भट्ट साहब ने हमें जो है एक असाइनमेंट इंटरव्यू के हवाले से दी थी, और आज मैंने एक शख्सियत को बुलाया है जिसका नेम मोहम्मद डॉक्टर तबीब अहमद है, और वो एक जो है ना फार्मासिस्ट और होम्योपैथिक जो है ना डॉक्टर हैं, और उनकी जो तारीफ़ है वो इलाका में मशहूर है, और एक आला इखलाक और खिदमत खलक इंसान हैं। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं और उनसे जो है ना कुछ सवालात और उनके जो है ना आला ज़रफ़ के जवाबात तलब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शर्मी। कैसे हैं, मजाज जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र। तो आप हम सुनाएं स्टार्ट कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपसे जो है ना सवालात का सिलसिला शुरू होता है। बिस्मिल्लाह। ज़िंदगी की मुश्किलात शुरू से और अब तक उनका हल आपकी नज़र में क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शर्मी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बरनैना चीज़ को इस काबिल समझा कि चंद एक समाजी हवाले से सवालात आप करना चाह रहे हैं और मैं इंशाल्लाह जवाब दूँगा। तो इसके बाद आपका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं आपके प्रोफेसर मोहम्मद जलील भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस मर्द कलंदर ने हमें इस काबिल समझा कि हम आज एक साथ बैठे हैं। आपने हमसे सवाल किया कि ज़िंदगी की मुश्किलात शुरू से अब तक। शायद भाई देखें, ज़िंदगी नशीब व फराज का नाम है। इसमें कभी ऊंच कभी नीच आती रहती है। मुश्किलात काफ़ी आई हैं। इसमें कोई ये नहीं हम कह सकते कि 20, 30, 50 कोई लिमिट नहीं है। मुश्किलात भी आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े खुशियाँ भी अता की हैं, और इनका जो हल है, हल में यही है कि जो मुश्किलात आती हैं उनके साथ साथ अल्लाह पाक मुसब्बिबुल असबाब होने के साथ साथ उन मुश्किलात का हल भी पैदा फरमा देता है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मुश्किलात आई हैं, मैंने, मेरे वालिदैन ने और हम सब भाइयों ने मिल के उनका सद्दबाब करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको हल करने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया सर। तो दूसरा सवाल यह है कि ज़िंदगी का कोई अहम वाक़या जिसने आपकी ज़िंदगी बदल के रख दी? शायद भाई हर इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी वाक़यात होते हैं जो कि इंसान को मोटिवेट करते रहते हैं और इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये अलग बात है कि हम उन वाक़यात से कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते। मैं अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या आपको मुख्तसरन बताऊंगा। वैसे तो वाक़यात काफ़ी हैं। जी ज़रूर। मैट्रिक का इम्तिहान नज़दीक था, जी एग्ज़ाम होने वाले थे, तो हम कमालिया में जाते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। जी जब वापसी आए तो मैंने अपनी आंखों के सामने एक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट देखा। उसमें जी हुआ कुछ यूँ था कि एक पुलिस की गाड़ी एक रिक्शा से टकराई। जी रिक्शा उल्टा, जी नीचे एक बच्ची खड़ी थी, बच्ची के ऊपर रिक्शा उलट गया और बच्ची टोटली तौर पे मफलूज हो गई और इन टाइम उसकी डेथ हो गई। हज़ूर वाला, उस वाक़या ने मेरी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली लाई। मैंने सोचा यार, कुल्लू नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह पाक फरमाता है सब इंसान ज़ीरो ने मौत का ज़ायक़ा चखना है, तो क्यों ना इस ज़िंदगी को कुछ ना कुछ अच्छा काम करने के लिए गुजारें। इसलिए उस वाक़े ने मेरी ज़िंदगी को टोटली तौर पे तब्दील किया, और उसके बाद हमने जो कुछ मतलब कि टाइम वेस्ट करते थे, अय्याशी करते थे, टाइम को बर्बाद करते थे, वो सब हमने छोड़ दिया। वो मेरे लिए बहुत मुस्बित वाक़या था। मतलब एक वाक़या ने आपकी पूरी आपने ज़िंदगी बदल दी। बिल्कुल ऐसे ही आप समझ। जी। तो नेक्स्ट जो है ना हम चलते हैं। आप किन किन शख्सियात से, आइडियल शख्सियात से ज़्यादा जो है ना मुतासर बहुत हुए? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी शख्सियात होती हैं। सबसे बढ़ के जो मुर्शिद होता है वो उसके वालिदैन होते हैं। वालिदैन से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत मुतासिर हुआ। उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हुई तो पाकिस्तान में एक नामवर शख्सियत, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, आप भी यकीनन वाकिफ़ होंगे, सर कासिम अली शाह साहब, उनसे मैं बहुत मुतासिर हुआ। वो मेरी आइडियल शख्सियत है। बहुत अच्छी बात। आपकी नज़र में दोस्ती के मेयारात क्या है? दोस्ती की मयारात, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। शायद भाई आज के दौर में 2021 चल रहे, इसमें जो दोस्त होते हैं
जो लोग होते हैं वो दोस्ती का मयार पैसा, शोहरत, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी जायदाद, बंगले, कोठियाँ इसको रखते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक, क्योंकि आपने सवाल किया कि आपके नज़दीक दोस्ती के मयारात क्या है, मेरे नज़दीक दोस्ती के मयारात सिर्फ 3 हैं। नंबर 1 मुखलिसपन, नंबर 2 वफादारी और नंबर 3 सच्चाई। मेरे नज़दीक ये मयारात हैं और यकीनन यही होने चाहिए। कामयाब शख्स आपकी नज़र में कौन है? कामयाब शख्स, सबसे पहले तो मैं इस्लामी हवाले से बताऊँ। जी ज़रूर ज़रूर। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कद अफलाहा मन तज़क्का, कि बेशक कामयाब हो गया वो शख्स जिसने तकवा इख्तियार किया। बेशक। अब मेरा ख्याल है कि इसके बाद कामयाबी की कोई तारीफ़ नहीं बनती, क्योंकि अल्लाह जो तारीफ़ कर रहा है वही सबसे अफजल तारीफ़ है। बेशक। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने तकवा इख्तियार किया। चलिए दुनियादारी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। दुनियादारी के हवाले से कामयाबी हर इंसान के लिए अलग अलग मानी रखती है। जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डॉक्टर हूँ, मेरे नज़दीक कामयाबी ये है कि मैं डॉक्टरी की बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर लूँ, डॉक्टरी शोबे में कामयाब हो जाऊँ, ये मेरे लिए कामयाबी है। आप प्रोफेसर हैं, आपके नज़दीक प्रोफेसरी की डिग्री कामयाबी है। मेरे मोहतरम भाई कुछ जो मटेरियल्स इकट्ठा करते हैं, शॉप्स कीपर हैं, वो शॉप पे अपनी शॉप को हाई लेवल पे, बिज़नेस को हाई लेवल पे ले जाना चाहते हैं, वो कामयाबी। मतलब हर इंसान के नज़दीक कामयाबी का मयार ये है, सिंपल तारीफ़ ये कर लें कि इंसान जो अपनी ज़िंदगी में अहदाफ को तय करता है मुकर्ररा वक्त में, अगर उन अहदाफ तक पहुंच जाए तो उसके नज़दीक ये कामयाबी। वक्त की पाबंदी, वक्त की पाबंदी और इसके साथ साथ वो अहदाफ जिनको इंसान अपने माइंड में या किसी कॉपी पे लिख के बैठा होता है, अगर उन तक पहुंच जाए तो मेरे नज़दीक ये कामयाबी है। लेकिन असल कामयाबी, फिर वही बात मैं करूँगा, असल कामयाबी वो जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कद अफलाह मन तज़क्का, के कामयाब है वो शख्स जिसने तकवा इख्तियार। जी। तो डॉक्टर साहब आपसे नेक्स्ट जो है ना सवाल करते हैं, कौन कौन से ओहदे पर आप फैज़ हैं और कितना जो है ना कहाँ कहाँ काम किया है आपने? रज़ाक शाहिद भाई, सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि मैं कोई किसी सरकारी ओहदे पे फैज़ नहीं हूँ और ना ही किसी प्राइवेट ओहदे पे फैज़ हूँ, क्योंकि मैं मेंटली तौर पे नौकरी के हक़ में नहीं था। मैंने एजुकेशन हासिल की इस बेस पे की कि मैं डॉक्टर बनूं और अपना क्लिनिक या अपना मेडिकल स्टोर या अपना कोई हॉस्पिटल बनाऊं जिसमें खिदमत खलक कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी मिशन को लेते हुए मैंने बी फार्मासिस्ट किया और इसके साथ साथ DHMS का डिप्लोमा भी किया। और जो ओहदे हैं, ओहदे नहीं हैं, ये कह लें कि मैंने सीखने के लिए साहिवाल में कुछ अरसा गुजारा, उसके बाद लाहौर में कुछ अरसा गुजारा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 सालों से अपना क्लिनिक कर रहा हूँ। और यही मेरा सबसे बड़ा ओहदा है कि मैं अपने ही क्लिनिक पे गरीबों की और ऐसे आदमियों की मदद कर रहा हूँ जो बीमार होते हैं और अल्लाह पाक उनको शफा याब करता है। मैं तो चंद एक मेडिसिन दे देता हूँ, अल्लाह पाक शफा कर देता है। तो मेरे नज़दीक कोई ओहदा नहीं है, मेरे नज़दीक ये खिदमत खलक है। बिल्कुल। और मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है कि डॉक्टर साहब के पास जो गरीब और मस्कीन या इस तरह के लोग आते थे, यतीम, उनको बुज़ुर्ग जो आते थे उनको जो है ना फ्री मेडिसिन देते थे। मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया, उनसे 1 रुपया भी नहीं लेते थे। तो ये जो है ना इंसानियत की खिदमत होती है और ऐसे ही काम करने वाले को सलाम पेश किया जाता है। ये हमारे मिशन में शामिल है। बिल्कुल जी। और इसके साथ जो है ना माशाल्लाह इन्होंने एक इदारा जो है ना फाउंडेशन के हिसाब से बनाया और इसके ये फाउंडर हैं स्माइल ट्रस्ट सर्विस के। आगे सवाल करते हैं, फ़ारिग वक्त में जो है ना आपकी क्या मशागल है? फ़ारिग वक्त में मैं ज़्यादातर बुक्स रीड करता हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी जितनी भी हो सके, कुछ अपने मेडिकल के रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशन बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं, बस यही मशागल है। डॉक्टर साहब किस्मत क्या है और इस पे कितना यकीन है आपको? शायद भाई इसमें ये है, किस्मत के बारे में काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सब कुछ किस्मत होती है, मेहनत कुछ नहीं होती। मेरा ख्याल है कि वो गलत कहते हैं। मुझे किस्मत पे यकीन है, क्योंकि
जब इंसान पैदा होता है, ये दीन इस्लाम की हमें तालीमात हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी, कि जब इंसान पैदा होता है तो लोहे महफूज पे उसका मुकद्दर, उसकी किस्मत, उसका रिज़्क, उसने दुनिया में क्या क्या काम करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, कहाँ कहाँ करने हैं, ये सब लिख दिया जाता है। बेसिकली अगर हम देखें तो ये किस्मत ही है जो अल्लाह पाक इंसान की लिख देता है, तो इस पे यकीन तो रखना चाहिए। लेकिन 100% किस्मत नहीं है, क्योंकि जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे फरमान हैं वहाँ पे ये भी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान जब सदका देता है, अल्लाह की राह में कुछ खर्च करता है, तो वो माल जो इंसान की पॉकेट से निकलता है गरीबों की मदद के लिए, तो वो इंसान की किस्मत को तब्दील कर देता है। तो मुकम्मल किस्मत पे इत्माद भी नहीं कर सकते, लेकिन इत्माद भी है क्योंकि ये अल्लाह पाक ने हमारे लिए लिखी हुई है। बिल्कुल, आगे चलते हैं। पाकिस्तानी समाज की खूबियाँ और ख़ामियाँ क्या हैं? पाकिस्तानी समाज की जो खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं वो आपके सामने वाज़ेह हैं, लेकिन आपने क्योंकि ये मुझसे सवाल किया, मेरे इल्म के मुताबिक जो पाकिस्तान की समाज की खूबियाँ हैं पहले उस पर बात करते हैं। क्योंकि आप मीडिया देखते हैं, दिन ब दिन मीडिया पे सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी शामिल है। हम पहले पॉजिटिव की तरफ आते हैं। पहले आपको खूबियों के बारे में बता दूं, पाकिस्तान समाज की सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारा ये मुल्क इस्लामी फलाही रियासत है। इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन मौजूद है और मुकम्मल मौजूद है। सबसे बड़ी खूबी तो ये है। दूसरी इसमें खूबी ये है कि इसमें, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग, लेकिन 50-70% लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी करते हैं और लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है। अब खामियों की बात करते हैं। पाकिस्तान समाज की सबसे बड़ी खामी शायद भाई मेरे नज़दीक गुस्सा है। गुस्सा इंसान की अकल खा जाता है। लोग इतनी एग्रेसिव मूड में आ चुके हैं और मेरा ख्याल है इसमें मीडिया का अहम किरदार अदा है। लोग ऐसे एग्रेसिव मोड में आते हैं कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा शुरू कर देते हैं। आपको पता है अफराद मिल के मुआशरा बनाते हैं, मुआशरा एक कौम को जन्म देता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें तमाम पाकिस्तानियों को मिलकर इस पे वर्क करना चाहिए, यानी कि गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। ये अगर हम खामी अपनी ख़त्म कर लें तो ये पाकिस्तान और पाकिस्तान का टोटल मुआशरा इंशाल्लाह खूबियों से वाबस्ता हो जाए। शख्सियत की तकमील में फ़ैसला कुन अहम अनासर आपकी नज़र में? शख्सियत की तकमील में फ़ैसला कुन अहम अनासर, हुज़ूर वाला सबसे अहम अनासर तो इस्लाम है। हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी करें। शख्सियत की तकमील जो नबी पाक ने की, मेरा ख़याल है दुनिया को कोई फ़िलासफ़र नहीं कर सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें A to Z, अलिफ तो ये, सर से लेकर पाँव तक सब कुछ सिखा दिया। इसमें आला इखलाक शख्सियत की तकमील में अहम किरदार अदा करता है। अच्छा बोल जो किसी का दिल जीत ले, शख्सियत की तकमील में अच्छा किरदार अदा करता है। और इसके अलावा सच शख्सियत की तकमील में बहुत अहम किरदार। तो डॉक्टर साहब बताइएगा, मौसीकी के बारे में आपका क्या नुक्ता नज़र है? अंग्रेज़ तो कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, लेकिन हम लोग जो मुसलमान हैं हम कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं, बल्कि अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान, नाते रसूल मकबूल जो है वो हमारी रूह की ग़िज़ा है। लेकिन मौसीकी कभी कभी सुन लेनी चाहिए, ये थोड़ी सी इंसान की टेंशन रिलीज़ हो जाती है, सुन लेनी चाहिए, अच्छी होती है। लेकिन वो मौसीकी सुननी चाहिए जिसमें मोटिवेशनल या इंस्पायरेशन वर्डिंग हो, पोइट्री अच्छी हो, वो मौसीकी सुननी चाहिए। आजकल जो 2021 में मौसीकी आ रही है डिस्को माहौल, वो नहीं सुननी चाहिए। औरत का मकाम, आज़ादी और ज़िम्मेदारियाँ। औरत का मकाम, मैं फिर वही बात कहूँगा, हजूर की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा हसन बेहतरीन नमूना है। बेहतरीन नमूना। औरत का मकाम जो नबी पाक ने दिया वो सबसे अहम है। कैसे? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बीवी से मोहब्बत करते थे तो इस इंतहा के साथ करते थे कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ़ फरमा है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी पीने की तमन्ना करते हैं, प्याला पकड़ते हैं
और फरमाते हैं सैयदा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला जो हज़ूर की अज़वाज है, उनको फरमाते हैं आप पहले पी। तो कुर्बान जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पीती हैं, पानी पीने के बाद प्याला हज़ूर को देती हैं। हज़ूर फरमाते हैं आयशा आपने प्याले में किस जगह पे मुँह लगाया? या रसूलल्लाह यहाँ पे लगाया। उसी साइड से हज़ूर खुद पानी पीती है। इससे यार बढ़ की बीवी का मकाम और क्या हो सकता है। अब देखिए बेटी के हवाले से बात करते हैं। मेरे आका तशरीफ़ फरमा होती हैं तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो हज़ूर की बहुत लाडली बेटी हैं, वो तशरीफ़ लाती हैं तो मेरे आका अदब से खड़े हो जाते हैं। इससे बढ़ के बेटी का मकाम क्या हो सकता है। बहन है तो उसको भी इस्लाम ने बहुत अच्छा मकाम दिया है, बीवी है उसको मकाम ने इस्लाम ने अच्छा मकाम दिया है, बेटी है तो उसको इस्लाम ने अच्छा मकाम दिया, और माँ वो तो सबसे बढ़ के हज़ूर ने फरमाया कि माँ के कदमों के तले जन्नत है। इससे बढ़ के माँ को और क्या मकाम मिल सकता है। औरत का जो मकाम इस्लाम ने तजवीज़ किया है वो सबसे आला मकाम है। अब बात आ जाती है आज़ादी की। इसमें देखें इस्लाम औरत को आज़ादी नहीं देता, इस हवाले से नहीं देता कि वो बाहर छोटे छोटे कपड़े पहन के बगैर गाउन के बगैर नकाब के फिरें टुरे, इसकी इजाज़त नहीं देता इस्लाम। इसके अलावा इस्लाम तो यूँ कहता है कि औरत जो है वो चार दीवारी का हुस्न है। जब चार दीवारी से बाहर निकलती है तो वो उसका हुस्न ख़त्म हो जाता है। आज़ादी के हवाले से इस्लाम कुछ पाबंदियाँ लगाता है, आज़ादी औरत को नहीं होनी चाहिए। आपके तहकीकी काम क्या क्या है? तख्लीकी काम जो मेरे हैं शायद भाई उसमें मैंने इतना कुछ ज़्यादा तो नहीं तख्लीक किया, लेकिन बस थोड़ा सा यूँ कह लेंगे मुझे शायरी का शौक़ था, तो बस थोड़ी सी कुछ शायरी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ सोसाइटी के हवाले से मैंने की। वो कौन सा काम है जो आप अभी जो है ना इरादा रखते हैं कि नेक्स्ट जो है जी आने वाले फ्यूचर में? मेरी बहुत शदीद ख्वाहिश है, ना सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि इस ख्वाहिश को मैं पाया तकमील तक पहुंचाने में इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं और भाई करता रहूंगा। मेरी सिर्फ दो ख्वाहिशें हैं। एक तो रोज़ा रसूल की ज़ियारत करना चाह रहा हूँ, अभी ये मैंने काम नहीं किया, मैंने ये करना है। और दूसरी जो मेरी ख्वाहिश है वो है जनाब मैं सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए, मुआशरे के गरीब अफराद के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहा हूँ। इसके लिए आपको भी पता है मैंने स्माइल ऑलवेज़ ट्रस्ट सेंटर के नाम से एक इदारा कायम किया है। उस इदारा में हर मुमकिन कोशिश ये की जा रही है कि जो भी हमारी सोसाइटी में गरीब अफराद हैं, मस्कीन हैं, यतीम हैं, जिनका एक वक्त का खाना बमुश्किल दरकार होता है, हम उनको मंथली या वीकली कुछ ना कुछ प्रोवाइड करें ताकि वो इजीली दिन रात खा सकें और इजीली अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। आपकी खिदमात से अभी तक कितने लोग मुस्तफ़ीद हो चुके इसमें कुछ तादाद नहीं बता सकते, 2 4 6 8 हज़ार 1200 1500 कुछ तादाद नहीं है मतलब? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 सालों से मैं डॉक्टरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो बहुत से ऐसे आदमी हैं, बीमार मरीज़ हैं जिनको अल्लाह पाक ने मेरे हाथों से शिफा दी है। हम तो बस दवा दे सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, शिफा अल्लाह पाक देने वाला है। इसके अलावा मुस्तफ़ीद होने वालों में कुछ मेरे शागिर्द भी हैं, जिसमें 9th 10th के क्लास के स्टूडेंट हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट हैं जिनको मैंने ट्यूशन भी पढ़ाई है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी मैंने मतलब कि अच्छे अंदाज के साथ कन्वे किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कुछ मुस्तफ़ीद जी, हैं। आपकी कामयाबियों में अज़वाजी जो रिश्ता है उनका अहम किरदार क्या है? शर्बी आप मेरे ख्याल है अनमैरिड है? जी, हाँ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ और इसमें मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें मैं समझता हूँ कि जो इंसान की ज़िंदगी में बीवी का किरदार है वो बहुत आला है। माँ बाप के बाद इंसान की ज़िंदगी में सबसे अच्छा किरदार बीवी का है। लेकिन बीवी अच्छी होनी चाहिए, मोटिवेशनल होनी चाहिए और इंस्पायरेशन उसमें होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में मेरी बीवी ने बहुत आला किरदार अदा किया है और अब भी कर रही हैं और दुआ करें कि करती रहें। इंशाअल्लाह। तो बहुत अच्छा किरदार है। मैं कभी कभी डगमगा जाता हूँ ना लोगों के मिसबिहेव को देख के, सोसाइटी को देख के मैं घबरा जाता हूँ ना, तो मेरी बीवी मुझे मोटिवेट करती है कि आप इन छोटी छोटी परेशान चीज़ों नहीं से जी। ना घबराएं। बल्कि वो तो कासिम शाह साहब का अक्सर मुझे ये फ़िक्रा याद दिलाती है कि छोटी छोटी बड़ी बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटी छोटी राहों में
भटकते नहीं हैं। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मुझे मोटिवेट करती रहती है। मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी में मेरी बीवी का अहम किरदार है। जी। पाकिस्तान में किस तरह का आप निज़ाम चाहते हैं कि किस तरह का निज़ाम होना चाहिए? शायर भाई, पाकिस्तान में किस तरह का निज़ाम चाहिए, एक ही बात करूँगा, निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। वो निज़ाम जो सही फलाही मदीना की रियासत बना सके। वो निज़ाम जिसमें गरीबों को उनके हकूक़ मिलें। वो निज़ाम जिसमें हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखा जाए। वो निज़ाम जिसमें निज़ाम मुस्तफ़ा के मुताबिक 5 वक्त की नमाज कायम करने का प्रॉपरली इंतज़ाम किया जाए। वो निज़ाम जिसमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की मुकम्मल सपोर्ट की जाए। पाकिस्तान में गुर्बत, नाइंसाफ़ी, पसमानदगी और दीगर जो इस तरह के वाक़यात हैं या हालात हैं, उनका कौन ज़िम्मेदार हो सकता है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में पाकिस्तान में गुर्बत, पसमानदगी और दीगर मसाइल का जो ज़िम्मेदार है वो अवाम। आपने जुमला सुना होगा, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। आज हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा, हमारे लोग, अफराद हुकूमत को ज़िम्मेदारी ठहराती। हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है, हम खुद ज़िम्मेदार हैं। तब्दीली इमरान खान नहीं ले आएगा, हम खुद ले आएंगे। अगर हम स्टार्ट करें, फ़र्द वाहिद मिलकर मुआशरा बनाते हैं, मुआशरा मिलकर कौम और फिर एक वतन मुल्क बनता है। तो हम मुसलमान होने के नाते ये हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद इर्द गिर्द देखें कौन गरीब है। हम अगर किसी की गुर्बत एक की गुर्बत को ख़त्म करने की कोशिश करें, हमें देखते हुए दूसरे लोग भी करेंगे। ये गुर्बत, ये पसमानदगी, ये हम खुद ख़त्म कर सकते हैं। इसका ज़िम्मेवार भी हम खुद हैं। देखिए, अमीर लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। कैसे? वो गरीबों का ख्याल नहीं करते, वो गरीबों का हक खाते हैं, अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है, गरीब लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमें सपोर्ट करने वाला नहीं है। उनकी जो बची कुची दौलत है वो अपने पे लगा देते हैं, गरीब होते जा रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें खुद तब्दीली लेके आनी चाहिए और हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। अगर हम फ़र्द वाहिद की हैसियत से खुद ठीक हो जाएँ तो मुआशरा, सोसाइटी, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, लास्ट में आप अगर कोई क़ारीन के लिए कोई जो है ना पैगाम देना चाहते हैं तो वो ज़रूर देंगे। शायर भाई, आखिरी सवाल है आपका। जी। आखिरी सवाल करने से एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर पर मेरा कायरीन के लिए, नाजरीन के लिए, सामीन के लिए एक ही मैसेज है कि खुदारा अपने अंदर तब्दीली लेके आए। अगर हम तब्दील हो गए तो ये माशरा खुद ब खुद तब्दील हो जाएगा। और इससे बढ़ के जो मैसेज है वो है, आप देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, एग्रेसिव मूड में रहते हैं। ये गुस्सा इंसान की अक्ल को खा जाता है। ये गुस्सा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। अपने गुस्से पे, अपने जज्बात पे कंट्रोल करें, इसको काबू में रखें तो इंशाल्लाह। हाँ, देखिए, इंसान होने के नाते कभी अगर इस तरह का मौका हो जाए कि हमें गुस्सा करना पड़ जाए तो उसमें मेरा ख़्याल है कि हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। स्पेस देने से क्या होगा कि वक्त ब वक्त वो हमारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा और हम मामलात को बआसानी सुलझा सकेंगे। तो यही मेरा मैसेज है कि जितना हो सके अपने गुस्से पे काबू करें। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए दिन रात एक करने की बजाय सिर्फ अपने लिए एक कर दें। अगर हम अपने लिए कुछ करेंगे, हमें देख के दूसरे लोग भी करेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम खुद, हमारा घर, हमारी सोसाइटी, हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह दिन ब दिन तरक्की करेगा। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया, कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, तो इसका आप जो है ना हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया जी। और मंज़िल से आगे बढ़कर मंज़िल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। इसी के साथ रज़ाक शाहिद को इजाज़त चाहिए। अल्लाह निगहबान।